गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और मैं आर के सर आज लेके आए हैं कल के टॉपिक से नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। तो कल हमने पिछले टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक के बारे में बताए थे, इलेक्ट्रिक के उत्पत्ति के बारे में बताए थे। तो आज उससे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो विद्युत आवेश ऐसी भौतिक राशि होता है जिसकी उपस्थिति से कोई वस्तु विद्युतीय गुण का प्रदर्शन करता है और वह विद्युतमय हो जाता है। तो दोस्तों बच्चों, यह जो होता है अदिश राशि होता है। क्या होता है? यह अदिश राशि है। विद्युत आवेश अदिश राशि होता है। इसका SI मात्रक, कूलम होता है, C से प्रदर्शित किया जाता है। कूलम होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत उत्पत्ति की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। Electric theory of production of charge. Electric theory of production of electron. प्रोडक्शन ऑफ विद्युत उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत। तो इसमें दो वस्तु लिया जाता है, दो अनावश्यक वस्तु लिया जाता है और उसको आपस में घर्षण करवाया जाता है। पहले यहाँ जो हम दो वस्तु ले लेंगे, दो ऐसे पदार्थ जो क्या है अनावश्यक है। तो पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों के मिलने से बनता है और कण जो होता है वो परमाणुओं के मिलने से बनता है। और प्रत्येक परमाणु के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और उसके बाह्य कक्षा में एक्सटर्नल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। इसका भी रीजन है, जो इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्य कक्षा में ही क्यों चक्कर लगाता है और प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस यानी नाभिक में क्यों रहता है, इसका भी कारण है। तो क्या होता है? प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस यानी नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। दोनों का वैल्यू यानी मान क्या होता है? समान होता है। इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, जबकि प्रोटॉन भी उतना ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, प्लस होता है।
1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक यहाँ पॉइंट है कि प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस यानी नाभिक में ही क्यों रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कक्षा में क्यों चक्कर लगाता है। इसके पीछे का राज है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg होता है और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। यही मेन रीजन होता है, मेन कारण होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षा में चक्कर लगाता है और प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में स्थित रहता है। क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन से क्या होता है, कम होता है। और हम देखते हैं जब भी हम पानी में प्लास्टिक फेंकते हैं या कोई वस्तु फेंकते हैं तो प्लास्टिक क्या होता है, उस पर तैरने लगता है, जबकि उसी आकार का हम किसी लोहा का वस्तु फेंकते हैं तो वो क्या हो जाता है, पानी में के सतह पे चले जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मास ऑफ प्लास्टिक का क्या होता है, द्रव्यमान कम होता है, पानी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, और लोहा का पानी की अपेक्षा अधिक होता है। तो यही कारण यहाँ है। मास ऑफ प्रोटॉन से क्या होता है, हल्का होता है, कम होता है, इसीलिए वो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में क्या करता है, वो चक्कर लगाते रहता है। और प्रोटॉन क्या करता है, और वो उसके नाभिक में न्यूक्लियस में स्थित रहता है। तो यही मेन कारण है। तो देखिए जब भी कोई दो अनावश्यक वस्तु को घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु यहाँ हम और ले लेंगे, ये भी क्या है, अनावश्यक है। यहाँ भी प्रोटॉन स्थित है और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके बाह्य सरफेस पे चक्कर लगाएगा और दोनों में क्या कराया गया है, घर्षण। तो घर्षण के पश्चात इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के साथ जो है न्यूनतम आकर्षण बल से क्या होता है, बंधे रहता है, निम्न आकर्षण बल से बंधे रहता है। घर्षण के पश्चात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो ये हो गया वस्तु ए, ये हो गया वस्तु बी। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ए से क्या हो रहा है, बी की ओर हो रहा है। किसकी ओर हो रहा है, बी की ओर हो रहा है। तो ए जो है, ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बी की ओर हो रहा है तो बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ये डोमिनेट करता है और ये क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका पॉइंट लिख सकते हैं, जब किसी दो अनावश्यक वस्तु को आपस में
घर्षण कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जिससे इलेक्ट्रॉन का होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वह वस्तु पॉजिटिव धन आवेश होता है। और जिस पर इलेक्ट्रॉन का वस्तु तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वह वस्तु निगेटिव यानी धन आवेश, ऋण आवेश वह वस्तु क्या होता है, ऋण आवेश। तो देखिए, जब किसी दो अनावेशित वस्तु को आपस में घर्षण कराया जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वह वस्तु क्या होगा, धन आवेश होगा। और जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरण होकर जिस पे जाएगा, जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगा। तो देखिए, पहले भी मैं एक पॉइंट लिख दिए थे, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 गुना 10⁻³ kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 गुना 10⁻27 kg होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो कुछ न कुछ द्रव्यमान का भी जो है स्थानांतरण होगा, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हो रहा है। तो इसलिए बच्चों एक पॉइंट यहाँ आता है कि ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस वस्तु से इसमें हो रहा है, इसलिए उसका क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ लिखना है पॉइंट, जो ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। निगेटिव क्या लिखना है, ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। जबकि दूसरे पॉइंट लिखना है, धन आवेशित वस्तु का
तो बच्चों जो वस्तु धन आवेशित होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा, और जो वस्तु ऋण आवेशित होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? इसका मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एक वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो क्या होगा, कितने द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जिस वस्तु पे होता है उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और जिससे होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। तो बच्चों अगर आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी कुछ अच्छा जानकारी प्राप्त कर सके। और इसी के साथ जो है आज का टॉपिक यही था, और नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर हम अगले वीडियो में आ रहे हैं। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें